क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहला काम है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है जो एंगल AOB है, ये वाला एंगल AOB, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो हमने ले लिया POA, एक तो ट्रायंगल हमारा ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल हमारा COA, ये वाला। देखिए इस ट्रायंगल में ढूंढते हैं हम तीन इक्वल चीज़ें। तो देखिए जो PO है वो OC के इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OA के इक्वल होगा, कॉमन है। और A से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, AP और AC। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो PAA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COA के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो है हमारे एंगल बन रहे हैं, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 लेट कर लेता हूँ। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे बाय CPCT। इसी तरीके से हम इस बार ये वाला ट्रायंगल BOC ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल OBQ ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ढूंढते हैं तीन इक्वल चीज़ें। तो OC जो है OQ के इक्वल होगा, दोनों रेडियस है। तो OC इक्वल टू OQ, ये हमारा रेडियस है। उसी तरीके से BO इक्वल होगा और B से दो टेंजेंट ड्रॉ किएंगे, एक BQ और BC, ये भी इक्वल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल BCO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQO के। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनेंगे एंगल 3 और एंगल 4, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे बाय CPCT। अब देखिए POQ क्या है? ये एक डायमीटर है और डायमीटर स्ट्रेट होती है, तो इस पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ठीक, अच्छा, और हमें जो प्रूफ करना है ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल, ये वाला एंगल। तो हमें चाहिए 2 और एंगल 3। तो 1 नहीं चाहिए, 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। इसके बदले लिख दीजिए यहाँ पे 2 एज इट इज चाहिए। 3 हमें चाहिए तो इसको 3 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया और 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक, तो 180 आ गया। 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आएगा? 180 आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल AOB हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स
drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, PA और एक PB, टू द सर्कल सप्लीमेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एक ये हमारा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और एक हमारा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन ज्वाइन कर रहे वे जो एंगल सेंटर पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री हमें शो करना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया 180 डिग्री का एंगल हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का होता है। तो हम लिखते हैं एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल PBO है ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है हमारी थ्योरम 10.2 है। ठीक, तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, देखिए इससे रिलेशन ये आएगा कि जो AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है, इनका सम जो है 360 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA, ये 360 डिग्री होगा। ठीक, और जो PAO है ये हमारा 90 डिग्री का है, और BPO, ये हमारा BPO है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है। बाकी को हम एज इट इज लिख देते हैं, AOB एज इट लिख देते हैं, और BPA भी एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180 हो गया। तो एंगल AOB प्लस एंगल BPA इक्वल टू होगा 360 माइनस का 180 डिग्री। तो कितना बच गया, ये 180 डिग्री बच गया। ठीक, किसकी वैल्यू है, एंगल AOB और एंगल BPA की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। यानी कि देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमारे पास सवाल में गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, यानी कि एक सर्कल जो है इस तरह से फंसा हुआ है, और उसने कहा है कि हमें प्रूफ कीजिए कि पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक, तो सबसे पहले काम है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल और इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि AB इक्वल होगा CD के, और AB पैरेलल होगा CD के। उसी तरीके से जो BC है वो इक्वल होगा AD के, एंड BC पैरेलल टू AD। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। इसके अलावा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर पैरेललोग्राम है। और हमें उसने प्रूफ करने के लिए कहा है कि ये रोम्बस है। रोम्बस होने का मतलब क्या है, सारी साइड्स इसकी इक्वल होगी, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू D, ये सारी इक्वल होंगी। ये एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है। ठीक, देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए A हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए AP और AS, तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो AP इक्वल टू AS होगा। ठीक है,
सिमिलरली बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए बी पी एंड बी क्यू, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। ये हमारी थ्योरम 10.2 है। तो हम लिखते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू। ठीक, सिमिलरली सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक तो हमारा सी क्यू और दूसरा सी आर, तो हम लिखते हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर। और डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं डी आर एंड डी एस, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, तो हम लिखते हैं डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक, और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उसकी लेंथ इक्वल होती है, जो थ्योरम 10.2 है। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक, तो देखिए जो ए पी और बी पी मिलके क्या बन जाएंगे, ये ए से पी और बी पी ये मिलके पूरा ए बी बन जाएगा, तो इसके बदले हम ए पी लिख सकते हैं, तो हमने ए बी लिख दिया। उस तरीके सी आर और डी आर, देखिए ये सी आर है यहाँ से और यहाँ से यहाँ डी आर है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि पूरा सी डी बन गया। सिमिलरली ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या बनेगा, ए एस और डी एस मिलके ए डी बन गया, तो इसको ए डी लिख देते हैं। और ये वाला जो है हमारा बी क्यू और सी क्यू, ये हमारे यहाँ से यहाँ बी क्यू है और ये सी क्यू है, ये क्या बन गया, पूरा बी सी बन गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ठीक, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो मैं ए बी के बदले क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ भी सी डी लिख दिया, तो सी डी जमा सी डी इक्वल है। और ये जो ए डी है, ए डी और बी सी के बदले में लिख सकता हूँ यहाँ फिर से ए डी, तो मैंने फिर से ए डी लिख दिया। तो देखिए ये हो गया हमारा 2 टाइम्स सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। ठीक, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, सी डी इक्वल टू ए डी आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो सी डी है वो तो ए बी के इक्वल है, तो मैं इस सी डी के बदले क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, इसको मैं बी सी के बराबर लिख सकता हूँ, तो सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ए बी सी डी का रोम्बस हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है और इसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर, ये जो रेड कलर वाली लाइन दिख रही है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, सारी 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। अब देखिए बी डी और डी सी दो सेगमेंट बनाए गए हैं, किसके थ्रू, डी पॉइंट के थ्रू। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, हमें ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, अगर बी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक बी डी और बी ई, तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर लेंथ इक्वल होगी तो ये कितने का होगा, 8 सेंटीमीटर का, ये भी निकल जाएगा। सिमिलरली सी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, सी एफ एंड सी डी, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक, अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारी टोटल होगी 14 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, और इसको मैंने x सेंटीमीटर की लेट कर ली, ये हमारी x सेंटीमीटर की, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक ए ई और दूसरा ए एफ, दोनों कितने हैं, x सेंटीमीटर के। ठीक, तो देखिए ध्यान से, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा है, जो इसके रेडियस है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो हम हीरोइंस फॉर्म लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए साइड्स। अगर सबसे पहले देखते हैं ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 8 + x।
तो ए को मैं ऐड कर लेता हूँ 8 प्लस एक्स। बी हमारा कितना निकल जाएगा, बी इसको ले लेते हैं 14, और सी हमारा कितना आ जाएगा 6 प्लस का एक्स। तो ये हमारा 6 प्लस का एक्स आ गया। एस कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए 8x प्लस का 14 प्लस का 6 प्लस का x अपॉन में 2। तो 8 प्लस 6 14 14 28 हो गया। 28 यानी कि 2x प्लस 28/2 हमारे पास x प्लस 14 आ रहा है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये अब देखिए, अगर मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ए ओ बी। देखिए ए ओ बी हमारा एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस फिर देखिए बी ओ सी एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ ए। ये हमारा ट्रायंगल है। अगर मैं इन तीनों का एरिया निकाल दूं तो इक्वल आएगा एरिया ऑफ ए बी सी के आएगा। ठीक है, तो मैं अब एक एक करके सारे एरियाज निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास, एस आया हमारा एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14 लिख दिया हमने, एक्स प्लस 14 और माइनस का ए क्या है 8 और माइनस का एक्स, फिर से एक्स प्लस 14, बी हमारा 14 है, और फिर से लेते हैं हम एक्स प्लस 14 माइनस का सी है हमारा 6, ये आ गया हमारा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा एक्स प्लस का 14, एक्स इससे कट गया, क्या बचा 6 बचा, यहाँ पे 14 कट गया, क्या बचा एक्स बचा, और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 14 माइनस 6 8 बच गया। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको लिखते हैं हम, एरिया ऑफ 8 6 जा 48 एक्स और एक्स प्लस का 14 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया आ चुका है। ठीक, अब हम निकालते हैं छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल का एरिया। ठीक, तो देखिए अब हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी। तो ये क्या होगा 1/2 बेस। अब ये बेस कितना है इसका, ये है 8 प्लस एक्स। ठीक, तो हम लिखते हैं 8 प्लस एक्स, और हाइट हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है इसके रेडियस, प्लस अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ बी ओ सी। तो इसके बेस कितना है 8 प्लस 6 14 है। ठीक है, तो इंटू 14 और हाइट है 4 की। ठीक है, ये हाइट जो है 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ सी ओ ए। इसका बेस दे रखा है 6 प्लस का एक्स, तो 1/2 इंटू 4। ठीक, तो 1/2 और 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम सब 1/2 इंटू 4 सब में हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे 8 प्लस का एक्स बचा है, यहाँ पे 14 बचा है, और यहाँ पे 6 प्लस का एक्स बचा है। ठीक, ये कट गया इससे 2 टाइम्स पे, यहाँ पे कितना हो गया 8 प्लस 6 14 14 14 28, और x प्लस एक्स 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं 48x और x प्लस 14। तो देखिए इसके ये जो अंडर रूट लगा है, इसका अंडर रूट हटाने के लिए उधर क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू में 2। अब यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस का x। ठीक, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं हम, 4 एंड 14 प्लस का x और इसका होल स्क्वायर। ठीक,
तो इसको लिख देते हैं 48x एंड x प्लस का 14 इक्वल टू आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू 4 टू टाइम्स एंड 14 प्लस का x एंड 14 प्लस का x। ठीक, तो देखिए 4 4 जो कितना होता है 16 होता है, 16 से काट दीजिए 3 टाइम्स पर कट जाएगा और एक ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या बचा, सिर्फ 3x बचा है। तो 3x इक्वल टू यहाँ पे बचा 14 प्लस का x, इस x को इधर ले आते हैं तो क्या बचा 2x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2 यानी कि 7। ठीक, तो ये हमारा 7 और ये भी हमारा 7। तो टोटल हाइट कितनी आएगी 8 + 7 15 सेंटीमीटर की और यहाँ पर 7 + 6 13 सेंटीमीटर की। ये हमारा इसकी साइड्स निकल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जैसे ये ए बी और अगर हम सी डी की बात करें, ये अपोजिट साइड्स हैं, तो इनसे जो ये एंगल यहाँ बनेगा सेंटर के ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब है इसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल हमारा 2 है, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको मैंने एंगल 8 जो है लेट कर लिया मैंने। ठीक, तो कोई दो ट्रायंगल लेते हैं। तो हमने जैसे ये ट्रायंगल ले लिया, एक तो AOP, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम AOS। ठीक है, हमने इस तरह के दो ट्रायंगल ले लिए। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखिए ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक AP और AS, ये दोनों इक्वल होंगे, तो लिखते हैं AP इक्वल टू AS। उसी तरीके से जो OS है और OP है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, OP इक्वल टू OS होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है और दोनों में AO क्या है, कॉमन है। तो AO इक्वल टू AO है, ये कॉमन साइड है हमारी। तो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AOS के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। उसी तरीके से जब आप SDO और RDO वाले ट्रायंगल लेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे हमारे पास। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल आएंगे। एंड लास्ट में अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें BOQ और BOP, तो एंगल 7 और एंगल 8 भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये हमारा कंप्लीट एंगल निकलेगा 360 का। हमें एंगल 1 और 8 में चाहिए रिलेशन और 4 और 5 में चाहिए। ठीक, 1 चाहिए तो 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 2 नहीं चाहिए, लेकिन 2 1 के इक्वल है तो मैं इसके बदले 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 और देखो 4 चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए, लेकिन 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ एंगल 4 चाहिए, 5 भी चाहिए, एंगल 6 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, एंगल 7 नहीं चाहिए, एंगल 8 चाहिए और 7 जो है 8 के इक्वल है। तो देखिए ये वाला एंगल 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है। 2 कॉमन्स ले लेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस का एंगल 4 प्लस का एंगल 5
प्लस का एंगल 8 इक्वल टू कितना आएगा 360 आएगा। ठीक, इस 2 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा 360/2 यानी कि 180 डिग्री आ गया। तो 1 और 8 का पेयर बना लेते हैं। 1 और 8, ये जो हमारा 1 है और एंगल 8 है, ये क्या बन जाएगा, AOB बन जाएगा। तो एंगल AOB बन गया। और 4 और 5 ये क्या बन जाएगा, DOC बन गया। एंगल DOC इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि अपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।